गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल आपको नंबर सिस्टम के बारे में हमने बताया था। नंबर सिस्टम क्या होता है। इसमें हमारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होते हैं। और अगर हम इन नंबर्स के साथ हम जीरो ऐड कर देते हैं तो हमारे जो हैं होल नंबर्स हो जाते हैं, यानी होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और आपके नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसके अलावा आपको रेशनल और इरेशनल के नंबर के बारे में आपको बताया गया था। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि वहां आपके P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। यानी जितने भी हमारे डिजिट्स हैं चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जीरो को इंक्लूड करते हुए वो आपके इंटीजर्स होते हैं। जब हम P अपॉन Q की फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हमारा P और Q दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। यहां क्या होता है कि जो इसकी नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि इसमें Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस नंबर की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है अपॉन में जीरो होने से, तो वो फिर आपका रेशनल नंबर नहीं होता है। तो रेशनल नंबर जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा बताया था इसमें आपको रेशनल नंबर में एक और बताया था कि जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या टर्मिनेटिंग के बाद रिक्योरिंग होते हैं, यानी सेम डिजिट्स का जिसमें बार बार रिपीटेशन होता है, वो भी नंबर हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। सेकंड था इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे जो होते हैं, इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको हम या तो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग वाले ऐसे नंबर्स जो रिक्योरिंग नहीं होते हैं, यानी जिनका रिपीटेशन सेम डिजिट्स का नहीं होता है, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हमारे जो टॉपिक है उसमें हम लेते हैं कि रेशनल नंबर्स, कोई दो रेशनल नंबर्स हैं, उन रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे रख सकते हैं। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका ये बताया जाता है कि कोई भी दो नंबर दे दिए, चाहे वो आपके डेसिमल वाले हों, विदाउट डेसिमल वाले हों, सिंपल हमारे नेचुरल नंबर्स हों या हमारी फ्रैक्शंस हों, उन सब के बीच में हम नंबर्स कैसे पुट कर सकते हैं। लेट अस सी द थिंग्स। एग्जांपल, हमारे पास नंबर है 4 and 5। पुट 3 रैशनल नंबर्स। बिटवीन देम। आप देखिए हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट आपकी 4 है और एक डिजिट 5 है। इनके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स रखने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको मेथड इसका बता रहा हूं। इसमें आपका क्या होगा, सपोज आपका 4 है तो 4 को हम 4.0 ले सकते हैं। सपोज आपका 5 है, 5 को हम 5.0 ले सकते हैं। अब क्या आप देखेंगे कि 4.0 और 5.0 के बीच जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी भी आपके रेशनल नंबर्स होंगे। इनके बीच में अगर हमें 3 डिजिट्स लेने हो, 3 नंबर्स लेने हो, तो 4 पहला नंबर आ गया हमारा, दूसरा आ गया 4.1, 4.2, 4.3 और ये हमारा 5 आ गया। तो आप देखेंगे 1 2 3, ये 3 डिजिट्स जो है या 3 नंबर जो है ये रेशनल नंबर्स हैं और ये इनके बीच में हमने रख दिए हैं। तो इस तरह से हम सिंपल 2 नेचुरल नंबर्स हैं उनके बीच में हमने रेशनल नंबर्स पुट कर दिए हैं। 4.1 रेशनल क्यों है? सपोज ये है 4.1, ये रेशनल क्यों है? आपको लगता है कि हो सकता है कि ये रेशनल हो, तो इसमें हमारा क्या होता है कि 4.1 को हम कर सकते हैं 4.1 अपॉन 1। अब डेसिमल इसका हटाने के लिए अपॉन में 0 रखेंगे, तो ये आ गया आपका 41 अपॉन 10। तो आपको बताया गया था कि वो नंबर्स जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वो नंबर हमारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर दैट the numbers 4.1, 4.2, 4.3 and so on, these are the rational numbers we are putting between 4 and 5। क्लियर है आपको कि 4 और 5 के बीच में हमने 3 नंबर्स लिए। ये कोई जरूरी नहीं कि ये आपके सीरियल में हो, 4.1 के साथ 4.4 हो सकता है, 4.9 हो सकता है, इस टाइप से आपके नंबर्स
हो सकते हैं, लेकिन ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। बहुत सारे नंबर्स भी कई बार आपको रखने के लिए आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 4.0 हमने लिया तो 4.00 हम कर लेंगे, यहाँ 5.00 कर लेंगे। उस कंडीशन में क्या आएगा आपका कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाले नंबर्स हमारे आ जाएंगे, तो वहां आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स हमारे हो सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। यहां आपका, ये तो सीधे आपके नेचुरल नंबर्स थे, अगर आपके फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के बीच में हम कैसे रखेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि जरूरी नहीं कि यही मेथड आप फॉलो करें, लेकिन दिस इज द सिंपल मेथड, इसलिए आपको बताया गया है। अदर एग्जांपल हम लेते हैं कि यहां पे आपका 3/5 है और आपका जो है 4/5 है। इनके बीच में आपको कितने नंबर लेने हैं, 5 नंबर सपोज लेने हैं। पुट 5 रेशनल नंबर्स। नंबर्स इनके बीच में आपको लेने हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम देख रहे हैं कि यहां आपका डिनोमिनेटर भी आ गया है, तो डिनोमिनेटर वाले केस में हम क्या करेंगे, हमें नंबर लेने हैं 5, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। 6 से हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन हमारा ऐसा बन जाएगा कि जिनके दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम होंगे बट उनके न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, यानी वो हमारे जो है 6 से मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जहां ये याद रखने की बात है कि आपका जितना भी होता है, ये 5 नंबर अगर आपको पुट करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी रखने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक डिजिट इसमें यूज हो जाती है। अब आप देखेंगे इसका सोल्यूशन जो हम करेंगे, तो ये आपका 3/5 इक्वल टू 3/5 को मल्टीप्लाई करने के लिए बताया, दोनों को हमने 6 से, तो ये आ गया आपका 18/30, और जो दूसरा नंबर था आपका 4/5, तो ये आ गया आपका 4/5, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये आ गया आपका 24/30। यहां क्या होता है कि जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यहां आपका नंबर्स जो आपके पुट हो जाएंगे, अब 18, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितना है 30, यस दोनों का डिनोमिनेटर 30 है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहां आपका 18 है और यहां 24 है, तो दोनों के बीच में पे कितने डिजिट्स आ जाएंगे, आप लेट अस सी 18/30, ये तो नंबर आपका दिया हुआ है। अब हम करेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड लास्ट आपका 24/30। यहां आप देखते हैं कि ये नंबर जो है हमारे 1 2 3 4 5 डिजिट्स जो है आपकी, वो इनके बीच में आ गए। ये सब रेशनल नंबर्स हैं, सिंपल रेशनल नंबर्स हैं, बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है कि यहां हमारे P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो ये आपके सिंपल रेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम इनको पुट कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस, क्योंकि ये सिंपल हो गया आपका, ये सिंपल हो गया। अब कुछ ऐसे हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो। यहां तो क्या था कि दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हो जाए। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के लिए क्या होगा, सपोज आपके पास एक नंबर है आपका 2/5 और एक नंबर है आपका 4/3। अभी हमें यहां से आप देखेंगे कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, वो तो आपको पता होगा कि बड़ा नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, हम इसके बीच में हमें कितने रखने हैं, सपोज 4 रेशनल नंबर्स रखने हैं। इनके बिटवीन में 4 रेशनल नंबर्स आपको पुट करने हैं। तो यहां से क्या है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा नंबर हमारा छोटा है। और अगर हम यहां से डिवाइड भी करके इसको देखते हैं तो डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, डिवाइड करने में ये प्रॉब्लम आएगी कि यहां से इसकी वैल्यू पूरी नहीं आएगी, ये आपका रिपीटिंग हो जाएगा। तो रिपीटिंग होने में क्या होगा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां से आप क्या करेंगे 2/5 है, तो यहां तो आपका क्लियर नंबर आपका आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा वो रेक्योरिंग आएगा। तो इसलिए इसको रेक्योरिंग से नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड क्या होता है कि एलसीएम लेंगे। लेट द एलसीएम ऑफ 5 and 3 इक्वल टू हो जाएगा 15।
अब क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर हम 15 कर लेंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर 15 करने पे क्या आएगा आपका 2/5। इसको 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 3 से डिनोमिनेटर को किया तो 3 से ही न्यूमिनेटर को करेंगे, तो ये आ गया आपका 6/15। और जो दूसरा नंबर है हमारा 4/3, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 को हमें 15 बनाना है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई की, तो 5 से हम ऊपर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20/15। नाउ इट इज क्लियर कि आपके डिनोमिनेटर सेम है और 6 से 20 तक के बीच में बहुत सारे कई सारे डिजिट्स आ जाती हैं, उनको हम पुट कर देंगे। और अगर सेम होने के बाद डिनोमिनेटर भी दोनों के सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वही है कि हमारे पास 4 रखना तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ द सॉल्यूशन इज दिस इज 6/15, तो यहां आपका आ जाएगा 8/15, एनीथिंग 10/15, 14/15, 19/15 एंड 20/15। ये आपके 4 रेशनल नंबर्स यहां पे आ गए हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि एक एग्जांपल हमारा ये है, जिस एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि दो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर रखने हैं, वो कैसे रखेंगे, बिल्कुल इजी है। दूसरा एग्जांपल आपका बताता है कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड है। तीसरा हमारा एग्जांपल बताता है कि अगर आपके पास दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से रेशनल नंबर पुट करें। दो इर्रेशनल नंबर के बीच भी हम रेशनल नंबर पुट कर सकते हैं। लाइक लेट अस टेक एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 4। हमारे पास कोई भी दो इर्रेशनल नंबर ले लें, सपोज 4.50, 60, 70 एंड 8.23, 4156, 89, कोई भी डिजिट्स हो सकती है हमारी। अब क्या है, ये दोनों हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल नंबर क्यों है, कोई भी डिजिट हम इसके ले सकते हैं, सपोज ये है आपकी, तो यहां देख रहे हैं कि सेम डिजिट का रिपीटेशन नहीं है। यहां आपका 4.50, 60, 78 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, यानी रिपीटेशन सेम नहीं है। जब रिपीटेशन आपका सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आपका 8.23, 4156, 89 है, यानी कोई भी डिजिट्स आपकी ऐसी नहीं है कि जो सेम हो और उसका रिपीटेशन बार बार हो रहा हो, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर है। तो इनके बीच में सिंपल सा दिखाई दे रहा है। यहां तो हम क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि एक डिजिट हमारी 4 है, एक डिजिट हमारी 8 है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर हम ले लेंगे। सपोज 3 नंबर्स हम इनको पुट करने हैं, तो क्या करेंगे हम, यहां पे आपके 4.50, 60, 78 है, ये डैश डैश है। इसके बीच में हमने सपोज ले लिया एक नंबर 5 ले लिया, एक नंबर 6 ले लिया, एक 7 ले लिया, ये आपका आ गया 2, 3, 4, 1, 5, 6, 8, 9 इस टाइप से। तो यहां तो सिंपल है, बिल्कुल इनके बीच में आ गया। लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि यहां हमारे पास जो है इनके बीच में नेचुरल नंबर्स आ गए, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि नेचुरल नंबर उनके बीच में नहीं आ सकते, इतना कम गैप उनके बीच में होता है। सपोज लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 हम इसमें ले रहे हैं। यहां पर आपका क्या है, सपोज 3.2134512986 किसी भी टाइप का नंबर है, और दूसरा नंबर है आपका 3.45678125, कोई भी दो नंबर है, इनके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर्स लेने हैं। रेशनल नंबर जो है अभी तक आपको बताए गए थे कि हमने किनके बीच में लिखे थे, रेशनल नंबर के बीच में। अब आपके पास हो सकता है कि ऐसे भी नंबर हो जो इर्रेशनल नंबर हो, उनके बीच में हमें रेशनल नंबर रखने हैं, जैसे इसमें रखे गए थे। लेकिन यहां क्या था, 4 में और 8 में काफी डिफरेंस है, तो सिंपली आप इसके बीच में नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन यहां आप देखेंगे कि यहां दोनों नंबर जो है नेचुरल हमारे 3 हैं, बाकी का आगे डेसिमल के बाद है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें यहाँ 4 नेचुरल नंबर, 4 जो आपके रेशनल नंबर रखने हैं,
तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे या तो आपके टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्योरिंग होंगे। तो ऐसे नंबरों को हम इनके बीच में पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें केवल 4 नंबर रखने। अगर हम देखें दोनों का 3 है, यहां भी 3 है, यानी दोनों में सेम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 3.2 है, यहाँ 3.4 है। अगर हम इन 2 डिजिट्स को ले लेंगे तो इनके बीच में केवल एक ही नंबर आपका आ पाएगा। तो हम 2 डिजिट्स यूज करेंगे डेसिमल के बाद वाली। यहां हम देखेंगे 3.21 है और ये 3.45 है, यानी इनके बीच में काफी सारा गैप है। उस गैप में हम अपने नंबर फिल कर देंगे। तो यहां से आप देखिए इसके सॉल्यूशन में सिंपल क्या है आपका कि 3.21 3451298 डैश डैश था। यहां पे हमने क्या किया कि डिजिट्स लिए हैं 3.21 तक, तो हम क्या करेंगे 3.22 रख देंगे, 3.23 रख देंगे, 3.24 रख देंगे, 3.25 रख देंगे, और बाद में आपका जो नंबर है वो 456781125 ये। तो यहां आप सिंपल देखेंगे कि आपके 1 2 3 4 नंबर जो हैं ये कैसे हैं, आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जो इन 2 इर्रेशनल नंबर के बीच में रखे गए। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए कैसे नंबर होंगे, यस ये रेशनल नंबर होंगे। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। इस पार्ट में इतना ही है। अब आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया जाता है, उसको आप ध्यान से करेंगे। आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए 5 टाइप के आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। आप होमवर्क ध्यान से करते रहें। और देखिए आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के बीच में आपको पुट करने हैं। तो 3 और 7 इनके बीच में आपको पुट करने हैं 5 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका डिनोमिनेटर वाला, यानी फ्रैक्शन, लेकिन दोनों में डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो लाइक आपका 2/5 एंड 3/5 इनके बीच में आपको करने हैं 4 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका ऐसा जिसमें डिफरेंट है डिनोमिनेटर। तो आपका सपोज 4/6 और यहां आप ले लेंगे 7/8। इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स लेने हैं। और 4th क्वेश्चन में आपके जो नंबर हैं वो इर्रेशनल नंबर है। उन इर्रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर रखने हैं। तो सपोज आपका आ गया 3.1256 डैश डैश, और सेकंड आ गया आपका 9.5678 डैश डैश। इनके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर्स रखने हैं। एंड 5th क्वेश्चन 1.23456 डैश डैश, और सेकंड नंबर है आपका 1.56789 डैश डैश। यहां आपको 5 रेशनल नंबर्स पुट करने हैं। तो भाई आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप होमवर्क करते रहें। और आपको पहले बताया गया कि जब आपका सेशन लिया जा रहा है, जब आप अपना वीडियो देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो इनको आप नोट करते रहेंगे। और साथ के साथ जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं होमवर्क के, उनको सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद उनके आंसर्स कमेंट में देंगे। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल रीडिफाइन मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डाला जाता है तुरंत आपको मिलते रहें। थैंक यू।